उन पर आप ध्यान दिया कीजिए। ये किसने बोले? यानी उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने अपने जो जिन्हें वो शिष्य मानते थे, जिन्हें वो राजनीतिक का ज्ञान दिए थे महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को वो सलाह दिए कि आप 1 वर्ष जो है गाँव में घूमिए, तभी आपको गाँव का पता चलेगा कि गाँव का क्या स्थिति है। ठीक है? तो दक्षिण अफ्रीका से वापसी के पश्चात गांधी जी ने अपना पहला जनभाषा 4 फरवरी 1916 को बीएचयू बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया। यानी कि बीएचयू का जो उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 4 फरवरी। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जा सकता है कि बीएचयू का स्थापना कब हुए थे? तो 4 फरवरी 1916। यहाँ खुद लिखा हुआ है कि अपना पहला जन मीन्स लोगों, भाषण, लोगों के प्रति जो भाषण दिए थे, लोगों को प्रभावित किए थे, तो पहला भाषण भारत में उनका 4 फरवरी 1916 को होता है। किस अवसर पर? बीएचयू के उद्घाटन अवसर समारोह में। यानी कि बीएचयू का जो उद्घाटन हुआ था, उसी समारोह में दिया। यानी उसी समारोह में जो महात्मा गांधी को भी बुलाया गया था, और महात्मा गांधी ने वहाँ फर्स्ट टाइम जो अपना भाषण देता है, अपना यदि अपना बात को वो रखते हैं महात्मा गांधी जनता के प्रति। जनसभा यानी कि यहाँ खुद लिखा हुआ है जन भाषण, जन मीन्स लोग, भाषण मीन्स भाषण, लोगों के प्रति उन्होंने उन्होंने जो भाषण दिए, वो पहला भाषण उनका 4 फरवरी 1916। तो आप लोग अगर हो सके तो कमेंट में लिखिए 4 फरवरी 1916। इस डेट को आप याद कर लीजिए। 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916। ये डेट को याद कर लीजिए कि यही डेट 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी पहली बार जन सभा यानी कि जन भाषण दिए थे। यानी कि जनता के प्रति जो है, उन्होंने एक भाषण दिए थे, है ना? और वो किस उद्घाटन पे दिए थे, क्यों, कैसे दिए थे, तो किस किस पर्पस से दिए थे कि जिस समय उसी समय 4 फरवरी 1916 को, यानी कि बीएचयू के उद्घाटन समारोह में ही उन्होंने अपना जन भाषण रखा। चलिए, गांधी विचारधारा का प्रभाव और विस्तार। देखिए, गांधी जी का विचारधारा क्या थे, कैसे वो विचार के व्यक्ति थे, उनका विचार क्या था, उनका व्यवहार क्या था, उनका कृति क्या था, उनके विषय में जानेंगे। देखिए, गांधी जी का विचार सादा और सिंपल थे। वो अपना जीवन काल में कभी भी अपने आप को जो है फैशन में नहीं चला। एक होता है ना, कुछ आदमी को जो है पैसा हो जाता है, शोहरत हो जाता है, तो वो दिखावा करने लगता है। यानी कि फुटंग करने लगता है, दिखाने लगता है अपने आप को, और एक फैशन दिखाने लगता है। लेकिन उनके वो अपने जीवन काल में कभी फैशन नहीं किया। कभी अपना जीवन काल में कभी फैशन किया ही नहीं। वो हमेशा अपना जीवन को सादा जीवन में व्यतीत किया। एक धोती पहन के वो सारा ज़िंदगी बिता लिया। क्यों? एक धोती में। इसीलिए उनका कहना था कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो जो है हमारे जो जनता है, उन्हें तो भी एक अच्छा कपड़ा पहनाने के मेरे पास रुपया होना चाहिए। जब वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, जब वो खुद गरीबी और बेहाल ज़िंदगी जीता है, तो हम कैसे कपड़े को पहन सकते हैं? हम कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं? हमारा देश खुश तो मैं खुश। अगर जब मेरा देश ही खुश नहीं है, मेरा देश जब खुद यानी गरीबी में चल रहे हैं, मेरा देश खुद एक अब गरीबी के रेखा में चल रहे हैं, और उन्हें पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है सही से, तो मैं क्यों आखिर दिखावा करूं? मैं क्यों कपड़ा पहन के दिखावा करूं? मुझे अपने देश के लिए अपना मुझे नग्न रहना पड़ेगा, तो मुझे एक
बार की बात है, वही एक धोती में चले हुए जो कि उन्हें नग अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अर्धनग्न फकीर कौन कहे थे? आप लोग अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहे थे। ये क्लास मैंने चलिए बताइए, जब तक आप लोग कमेंट कीजिए, और जो भी इसका जवाब देंगे मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, थैंक यू कहूंगा। जब तक मैं दूध को पी लेता हूँ, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूध को, इस ठंडा में मैं दूध पी रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर पीना है तो आ जाइए। देखिए देख चुके होंगे इसमें दूध है। ठीक है, तो आप लोग जो सवाल मैंने किया उस सवाल का जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी को जो एक धोती में जो रहा करते थे, धोती पहन के एक धोती में पूरा सारा जिंदगी वो सादा बिता लिए, तो उन्हें यही धोती में जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, जब वो वहां गए थे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में एक अंग्रेज ने उसे अर्धनग्न फकीर कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर है। ये फकीर यही फकीर था। उन्होंने कहा था कि अरे यही फकीर था जो कि इतना अब्दुल्ला का केस लड़ने आ गया, अरे यही केस को जिताया, यही इसी ने तो ये इसी यही ये फकीर आदमी कैसे इतना कर दिया। यानी उसे वो घृणा नजर से उन्हें जो है अंग्रेज जो से कहा था हंसते हुए कि ये तो अर्धनग्न फकीर है। महात्मा गांधी तो अर्धनग्न फकीर है। कौन कहता है इसको महात्मा? ये महात्मा है? कौन कहता है महात्मा? ये तो अर्धनग्न फकीर है। तो वो कौन कहे थे, उनका नाम आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। बताइए कौन कहे थे इस क्लास को। ये चीज मैं बता चुका हूँ पिछला क्लास में। अगर पिछला क्लास आप लोग किए होंगे तो जरूर पता होगा, अगर नहीं किए हैं तब तो नहीं जानते होंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपरली सभी क्लास को देखा कीजिए। और हिस्ट्री का बहुत ऐसा सब टॉपिक क्लास दिया है ना, अगर सभी क्लास को भाई देख लेंगे ना, ऐसा आपको, मैंने कहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हर जगह आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस क्लास मिलेगा, लेकिन मेरा क्लास जो है सब्जेक्टिव बेसिस है। और हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्लास कोई भी कीजिएगा, आपको जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा उतना ही रहेगा। और जब तक सब्जेक्टिव बेसिस थ्योरी क्लास करने से ये होता है, एक क्वेश्चन के से कई क्वेश्चन वहाँ क्लियर हो जाता है। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, वहाँ उस टॉपिक से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी महात्मा गांधी जो यहाँ आए, अभी बहुत सारा टॉपिक को सीखे। साबरमती आश्रम कहाँ बना, है ना? साबरमती आश्रम क्यों बना, किस कारण से बना? क्योंकि पहले इसका सत्याग्रह आश्रम नाम था, है ना? जो प्लेग रोग आ जाता है, उस प्लेग रोग के कारण वहां से वो हटा के महात्मा गांधी एक साबरमती नदी के किनारे अपनी जो है अपना जो है वो आश्रम को स्थापित साबरमती नदी के किनारे कर देता है, और इसीलिए उसका नाम साबरमती आश्रम रह जाता है। और जहां साबरमती आश्रम में वो बनाए थे कुटिया को, उस कुटिया को महात्मा गांधी क्या नाम दिए थे बताइए? वे तुरंत पढ़े। तो उस देखिए, अगर आप लोग लाइव में जुड़ेंगे, नहीं बोलना चाहिए मुझसे तो फिर भी बोला चले जाता है कि जुड़ के तुरंत चले जाइएगा तो कोई फायदा नहीं। अगर जुड़ते हैं लाइव में तो प्लीज भाई मेरा यही रिक्वेस्ट है, लाइव में जो भी 1 घंटा, मैं तो ज्यादा लाइव आता नहीं, ज्यादा लाइव करता भी नहीं, यानी कि 4 घंटा 5 घंटा कोई ऐसे बकवास कर रहा है वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ। जो है मेरा जो भी होता है क्लास काम की होती है, तो उसमें 1 घंटा आप लोग ईमानदारी पूर्वक सच्चाई दिल से क्लास कीजिए तो बहुत कुछ आपको मैं सिखा दूंगा।
बहुत कुछ आप मेरी क्लास से सीख लीजिएगा। मैंने कई क्वेश्चन किया, तो उसको किस नाम से पुकारे थे वो बताइए। हृदय हृदय कुंज। किस नाम से पुकारा? साबरमती को कुटिया का नाम रखे थे वो हृदय कुंज। और उसके बाद मैंने एक सवाल और किया कि जब वो महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए थे, उन्हें एक अंग्रेज अर्धनग्न फकीर कहा था, वो कौन थे जो उसे अर्धनग्न फकीर कहा था? और ये 2 सवाल में कोई एक सवाल भी जवाब दे दीजिए। चलिए, चलिए समझ गए कि आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आप लोग क्लास ध्यान से नहीं करते हैं। मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप लोग एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आप लोग कभी क्लास जो है ध्यानपूर्वक किए ही नहीं, तो कहाँ से दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। आप लोग के पास पावर नहीं है। तो वो अर्धनग्न फकीर कहे थे विंस्टन चर्चिल। कौन कहे थे? विंस्टन चर्चिल। और हृदय कुंज नाम रखे तो वो तो बता ही दिए। चलिए, तो 10 मई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, हाँ ये तो पढ़ चुके हैं। चलिए, तब उसके बाद फाइनली हम लोग कहाँ पहुंचे थे? यहाँ तक हम लोग यानी 4 फरवरी 1916 को बीएचयू का उद्घाटन होता। उसी उद्घाटन के समारोह में जो है, उद्घाटन के समारोह में महात्मा गांधी जो है क्या किए थे? अपना जन यानी कि जन भाषण दिए थे, जनता के प्रति अपना जो है वो अपना वर्चस्व रखे थे, और बहुत कुछ जनता के प्रति उसने बताए थे, है ना? तो उसके बाद यही जो है उसका समाप्त हो जाता। अब गांधी जी का हम लोग विचारधारा को देखेंगे कि विचारधारा क्या था, उनका प्रभाव और विस्तार क्या हुआ। चलिए, विचारधारा को समझेंगे। आप लोग लाइफ में बने रहिए। चलिए, तो आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे फाइनली हम लोग? तो भाई आप लोग जो भी जुड़ते हैं लाइव में, मेरा क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत ही एक क्लास को लगाने में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत दुखी की बात है, इस क्लास में बहुत कम आए लाइव में। नहीं है, बहुत कम। क्या
आज तो एक भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? 1-2 आए थे, वो भी चले गए। तो थोड़ा क्लास में जुड़ाने की कोशिश कीजिए अधिक से अधिक संख्या, तो क्लास देने का भी मन करता है। कोई लाइफ में ही रहता ही नहीं तो ब कोई फ़ायदा नहीं है वक़्त का, ठीक है? इसलिए प्लीज़। चलिए हाँ, तो गांधी जी का विचारधारा को समझेंगे। देखिए, तो गांधी जी का विचारधारा क्या था? प्रभाव और विस्तार। रेडी डेविड थोरो और सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। डेविड थोरो का विचार गांधी दर्शन की आदर्शशिला बनी, यानी कि आधारशिला बनी। यानी कि जो है डेविड थोरो और सविनय अवज्ञा आंदोलन के डेविड थोरो का विचार गांधी दर्शन की एक आदर्शशिला बनी। जॉन जॉन डिक्सन से इन्होंने सूर्योदय की अवधारणा ग्रहण की। यानी कि जो एक जॉन रिस्कन रिक्सन नाम के जो अंग्रेज थे, उनसे जो उन्होंने क्या प्राप्त किया? सूर्योदय की अवधारणा ग्रहण की। लियो टॉल्स्टॉय से अहिंसक दृष्टिकोण को लिया, यानी कि हिंसा नहीं करना। तो पूछ सकता अहिंसक दृष्टिकोण जो है वो किनसे प्राप्त करता है, किनसे उसको शिक्षा मिलती है? लियो टॉल्स्टॉय। किससे? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि जो है अहिंसक दृष्टिकोण को लिया। लियो टॉल्स्टॉय से अहिंसक दृष्टिकोण को लिया, ठीक है? उसको थियोसोफिस्ट से इन्होंने आध्यात्मिक का विचार लिया। किसका विचार लिया? आध्यात्मिक विचार लिया। किससे? थियोसोफिस्ट, यानी थियोसोफिस्ट से इन्होंने आध्यात्मिक का विचार लिया।
उसके गांधी जी के जीवन में सनातन सनातन धर्म, बौद्ध और जैन विचारों की भी गहरा प्रभाव पड़ा। यानी गांधी के जीवन पर गांधी जी के जीवन पर जो है सनातन धर्म, बौद्ध और जैन विचारों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है? यानी कि जो है इसका गांधी जी के जीवन पर जो है सनातन धर्म, बौद्ध और जैन विचारों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है? गांधी का आप देखिए अभ्यास को सीखेंगे, अभ्यास क्या था? गांधी का अभ्यास विचारों का विकास। गांधी का अभ्यास क्या था? विचारों का विकास। सत्याग्रह, सत्य जोर आग्रह यानी सत्याग्रह। शक्ति का पहचानना, शक्ति को क्या करना? पहचानना। हिंदू स्वराज में आधुनिक सभ्यता की आलोचना किया। ठीक है? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है? यानी पहला जो सत्याग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य से सत्य का आग्रह आग्रह किया, यानी हमेशा वो सत्य की राह पे चलते थे, सत्य के मार्ग को अपनाए थे और सत्य सत्य आग्रह करते थे। किसी से भी वो कैसा आग्रह करते थे? सत्य आग्रह करते थे और ही सत्य ही उनका मेन भूमिका था। चलिए, थैंक यू। सुनील इंटेक्स, थैंक यू। हेलो सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आपको मेरे चैनल पे स्वागत है, वेलकम। चलिए, अब तो क्लास समाप्त होने वाली है, आप बहुत लेट कर दिया आने में। चलिए, फिर भी आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए। चलिए, सत्याग्रह, सत्य जोर आग्रह। ठीक है? सत्य जोर आग्रह यानी कि सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्य जोर आग्रह। ठीक है? सत्य की शक्ति को पहचानना। क्रिस्टीशिप का सिद्धांत। हिंद स्वराज में इन्होंने आधुनिक सभ्यता का आलोचना किया। यानी हिंद स्वराज में जो है इन्होंने क्या किए? हिंद स्वराज में इन्होंने आधुनिक सभ्यता का आलोचना किया। किसका आलोचना किया? आधुनिक सभ्यता का आलोचना किया। कौन? हिंद स्वराज के महात्मा गांधी ने। और स्वदेशी, देखिए इधर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्वदेशी आलोचना, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन का अर्थ होता था यानी अपना देसी चीज का प्रयोग करो। अंग्रेज की जो है जो भी वस्तु है उसे क्या करो? तिरस्कार करो, उसे बहिष्कार करो। उन्हें उसका वस्तु को कोई छुएगा तक नहीं, उनका वस्तु को जो है कोई नहीं यूज करेगा। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेशी यानी देसी नहीं, स्वदेशी, दूसरों का देश है ना? दूसरों का देश का सामान जो है अब क्या करो? सामान का खिलाफ करो और उनसे कोई भी सामान ना खरीदो। जब उन्हें अंग्रेज का सामान जब मेरे देश में नहीं बिकेगी, तो उनका जब सामान नहीं बिकेगा तो उसका सामान क्या होगा? बर्बाद होगा। जब उसका प्रोडक्ट, उसका वस्तु जब बर्बाद होगा तो वो खुद बेखुद अपने यहाँ से पलायन हो जाएगा। यानी अंग्रेज का क्या नीति था? अंग्रेज जो यहाँ हमारे देश में आए थे, वो क्या करने आए थे? क्योंकि वो एक बिजनेस करने आए थे। ये 1600 की घटना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आते हैं। तो उस समय से जो है अंग्रेज आए थे बिजनेस करने। अंग्रेज को ये थोड़े खुद पता था कि हम यहाँ जाएंगे तो हम अच्छे दिन टिक जाएंगे। क्योंकि जब वो इस समाज में रहा, समाज की नीति को जब समझा, समाज का जब नीति को और नजरिया को और समाज की अच्छाई और बुराइयों को देखा, तो उन्हें लगा मैं यहाँ अच्छा कमाई कर सकता हूँ। क्यों? कि भारत में जो है पैसे का बहुत ही अभाव था और भारत में बहुत कुछ ऐसा था, पैसा नहीं था तो सोना चांदी जवाहर ये सब बहुत कुछ थे। सोने की चिड़िया बोला जाता था मेरे देश को, है ना? सुने होंगे आप लोग, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, आप लोग ये सॉन्ग सुने होंगे, देशभक्ति सॉन्ग है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की
ही, यानी कि हमारा देश जो है बहुत ही भाई महान देश थे। यहाँ सोना सोने का चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। लेकिन यहाँ अंग्रेज की नज़र लग गई हमारे देश में, और अंग्रेज आके धीरे-धीरे यहाँ से कुछ न कुछ लूटता चले गया। मैंने देखा कि यहाँ का व्यक्ति जो है कुछ कम समझदार है और शिक्षित नहीं है, और उसे मैं यहाँ से उन्हें किसी तरह लूट सकता हूँ। तो वह कोई भी सामान देता था, कहता था कि सोना लेके आओ, चाँदी लेके आओ। तो देखता था कि यहाँ पैसा नहीं, सोना-चाँदी इतना ला रहा है, इसका मतलब बहुत है। तो उसने एक यहाँ का जब देखिए, अंग्रेज जो हमारे भारत से नहीं सक पाते थे, किसमें? युद्ध में, लड़ाई करने में। क्योंकि अगर वहाँ 4 अगर अंग्रेज रहते तो 1 भारतीय 4 को सँभाल लेता था। क्यों? हमारे देश में पहले कोई भी जो है बाहरी जो है खाद्य पदार्थ नहीं था, और हमारे देश में जो है मिट्टी जो है बहुत ही मानिए पवित्र मिट्टी है, और बहुत उपजाऊ मिट्टी बोला जाता है यहाँ का। तो इस मिट्टी में वो लोग अपने से कोड़ के जो भी फसल उगाते थे, वो फसल बहुत ही यानी कि अच्छे होते थे। और दूसरी बात कि जब उसमें खाद नहीं पड़ता था, यानी कि जैसे कि यूरिया, फास्फोरस ये सब नहीं पड़ता था, तो यहाँ का अन्न में जो है बहुत ही शक्तिशाली यानी अन्न में अच्छा विटामिन, जो है प्रोटीन पाए जाते थे, और यहाँ अच्छा ताकतवर थे, है ना? तो यहाँ कोई भी अंग्रेज लड़ने आते थे, वो हार घोषित करता था, अपने आप को हार साबित करता था। जीत होना निश्चित नहीं था, जीत नहीं कर न ना सक नहीं सकते थे जीत। क्यों? यहाँ ताकतवर था, यहाँ के जो भी व्यक्ति थे, जो भी जनता थे, उनमें ताकत अच्छा थे। क्यों? क्योंकि उसने कभी खाद्य पदार्थ को नहीं देखा। जब वो सही चीज़ कोई भी चीज़ आप सही सेवन करेंगे और सही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका शरीर हमेशा हष्ट-पुष्ट रहेगा। इसी तरह हमारे थे। लेकिन जब देखा अंग्रेज इन घटना को कि हम तो नहीं सक पाएँगे, हमसे सग ही नहीं पाते हैं, वो हम ही को मार के चले जाता, हम 10 संभाल लेता। तो उन्होंने एक के मास्टरमाइंड लगाया। अभी भी सुनते होंगे गाँव में कोई बात होता है, क्या रे अंग्रेज बनता अंग्रेज, क्यों कहता है? तो अंग्रेज के पास बहुत ही माइंड थे। वो कभी भी अपना जो है लाभ या प्रॉफ़िट के लिए किसको कब बुड़बक बना दे, इसका कोई गारंटी नहीं। तो इस कहने का बहुत बात है, लंबा नहीं खींचेंगे। तो उन्हें वो जो है वहाँ एक चाय का इस्तेमाल किए, जो पहले फ्री में पिलाया। फ्री में पिलाने के बाद जब आदत पड़ा दिया, कोई भी चीज़ का देखिए किसी को है ना, कोई चीज़ का लत लगा दीजिए। जब वो अगर लत लग गया, तो भाई स लत बहुत खराब चीज़ है। वो लात खाने के बाद भी नहीं जल्दी छूटता है। लत एक ऐसा आदत है, ठीक है? इसलिए कभी भी जीवन में किसी चीज़ का लत नहीं लगाइएगा। जीवन में अगर कुछ करते हैं, अगर मस्ती के लिए करते हैं, मौज-मस्ती के लिए करते हैं, तो वहाँ तक सही है। अगर उसको आप जीवन का एक आधार बिंदु बना लेते हैं, तो वो हानि है। वो आपके जीवन को खा लेगा, और आप उस पे हावी हो गए, ठीक है? और जब उस पे आप हावी हो जाइएगा, तो आपको ले डूबेगा। ये हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है कि योग्यता को श्रम विभाजन का रूप को में देखना, ये सब जो है श्रम विभाजन जो हुआ, इसको एक प्रकार योग्यता को देखा गया। चलिए, नेक्स्ट देखिए, समाप्त हो गया है? हाँ, तो आज का टॉपिक जो भी था भाई, वो समाप्त हो गया यहीं। यानी कि हम लोग यही समझ गए, यहाँ बहुत कुछ और भी है, लेकिन ज़्यादा जो नहीं दिया है, जितना मुझे चाहिए, जितना एग्ज़ाम के से आते हैं, उतना हम लोग जान चुके हैं, और इतना ही पढ़ के चले जाइएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो निश्चित है कि आप अच्छा नंबर वहाँ प्राप्त करेंगे, और अच्छा ही क्वेश्चन महात्मा गांधी का विषय में
अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी फुल्ली गारंटी है। क्योंकि इसका 3 क्लास दिया हूँ, 2 क्लास ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। आपको मेरी क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को से क्लास को कर लीजिएगा और आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट किसी के पास बस भी जाता है, तो वो आप लाइव से जुड़िए और लाइव में क्लास कीजिए। लाइव में सवाल प्रश्न को जवाब प्रश्न को एक कॉपी में लिख के रखिए अपना पेज में, और उसके बाद में जब लाइव क्लास जुड़ते हैं, उस समय जो है उस सवाल को जवाब पूछ लिया कीजिए टीचर से, ठीक है? मैं देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ-साथ आप लोग पढ़िए और हमारे साथ-साथ जो है क्लास में कंटिन्यू बनाए रखिए। अपनी ईमानदारी पूर्वक क्लास में बने रहिए, तो मेरी ये गारंटी है कि क्लास में जो है आपको अच्छा बहुत कुछ सिखा दूँगा मैं। बहुत कुछ आपको मेरी क्लास से सीखने को मिल सकता है। तो कहने की बहुत ही बात है, लेकिन आज मुझे क्लास देने की कोई मन नहीं कर रहा है। लेकिन मजबूरी मानिए कि आप लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का क्लास एक दिन भी यानी कि अब्सेंट हो। मैं अगर कहीं कोई मजबूरी पे ही क्लास को, जैसे उस दिन एक पार्टी फंक्शन में गए तो वहाँ से आने में लेट हो गया। उसके बाद खाने-पीने भी कुछ ज़्यादा करके सेवन कर लिए थे, जिस कारण से थोड़ा-सा क्लास में दिक्कत होती थी, ठीक है? फिर भी मैंने लाइव आके उस दिन बता दिया था। तो मैं आप लोगों को लाइव को हमेशा आप लोग के बीच रहना चाहता हूँ, आप लोगों से दूरी बनाना चाहता, इसलिए मैंने लाइव में अभी तक बने हुए हैं। लेकिन आज बहुत कम जुड़े हैं। मुझे आज लाइव के सेशन में मन नहीं लगा। ये जितना भी पढ़ाया हूँ, मैंने कैसे ऊपर मन से लेकिन पढ़ाया हूँ, कहीं गलत मिस्टेक नहीं पढ़ाया भाई, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये मैं कभी स्टूडेंट के बीच बीच कभी ईमानदारी पूर्वक हमेशा क्लास देता हूँ, कभी उनके साथ गलत और गद्दारी नहीं करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक था महात्मा गांधी का, वह समाप्त हुआ और कल हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें भी महात्मा गांधी का अच्छा भूमिका है। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का, इसमें अहम भूमिका है, बहुत भूमिका है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है? तो चंपारण सत्याग्रह को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो है इसका क्लास यहीं रखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जो राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी से मिले थे और वहाँ की घटना को सुनाए थे, नील की खेती के बारे में उसमें है ना? नील की खेती जो जबरन महात्मा गांधी अंग्रेज जो है भारतीयों से करवाते थे, और वो नील का खेती करने से वहाँ के आदमी को चर्म रोग हो गया था और परेशान थे। नील की खेती करने से खेत जो है बंजर हो जाता और वो खेत में कभी कोई फसल नहीं उग पाता है। एक बार अगर आप मानिए वो खेत समाप्त खत्म हो गया, उसका ह्यूमस शक्ति और जो भी मतलब उसमें उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाता है और उस खेत को बनने में फिर कई वर्ष लग जाते हैं। तो इसी कारण से वहाँ का किसान जो बहुत परेशान रहता है, और एक किसान बहुत परेशान रहता अंग्रेजों से, अंग्रेजों को कर देते वहाँ का किसान जो है का जीना हराम हो गया था, खाने-खाने से मोहताज हो गया था, दाने-दाने से मोहताज हो गया था, है ना? चाहे आपके घर में खाना रहे, अन्यथा ना रहे, अंग्रेज नहीं छोड़ता था। अंग्रेज पकड़ के जेल में ठूस देता था। यानी बहुत कमीना था अंग्रेज सब, ठीक है? तो उसके विषय में कल हम लोग जानेंगे और विस्तार पूर्वक से सीखेंगे। कल की क्लास में आप लोग जुड़िएगा। कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है चंपारण सत्याग्रह, और ये दुनिया का कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, चंपारण सत्याग्रह से सवाल एक ना 2 नंबर का ज़रूर आता है, ठीक है? तो कल की लाइव में आप लोग आना नहीं भूलिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक कल होने वाला है, चंपारण सत्याग्रह। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। बाद में आप लोग अगर जो लाइव में नहीं जुड़े हैं, बाद क्लास आपको कैसा लगा? अपनी राय को ज़रूर कमेंट में पिन कीजिएगा। आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। जिसका कमेंट अच्छा रहेगा
मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, उसे थैंक यू ज़रूर बोलूँगा। चलिए, आज इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय-बाय, गुड नाइट।